गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है गुरुजी कॉमर्स में। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। और एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर से बच्चे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन एक बार कंसंट्रेट माइंड से मेरा क्लास को आप देखिएगा, हर एक एक्सरसाइज अच्छे से डील करवाऊंगा। उसके बाद ये डर जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ये ख़त्म कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस उतना ही कीजिएगा ना, जितना मैं बताते जाता हूँ उतना आप करते जाइएगा, गारंटी लेते हैं हम। आपको हार्ड नहीं लगेगा, कहीं ऐसा नहीं लगने देंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिएगा आपको नहीं ऐसा लगेगा। ठीक है, देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, तो देखिएगा पहले क्या डेफिनेशन है इसका। देर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज दैट द मिडिल पोजिशन ऑफ द मैथमेटिक्स एज द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मेनली होता क्या है कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल को का रेशियो प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, सबका जो साइड्स होता है, तो ट्रायंगल का जो साइड्स और एंगल होता है ना, वो दर्शाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। बट इसमें मैक्स सिर्फ क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री का इसका एक लिमिट है, या समझ लीजिए ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ राइट एंगल के लिए ही काम करता है। ठीक है, राइट एंगल को छोड़ के ये किसी एंगल पे, किसी ट्रायंगल पे काम नहीं करेगा। ठीक है, फेल हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात आ रहा है तो सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही। ठीक है, अब सर पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ चलो, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा हो क्या सर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये अगर ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है सर, हाइपोटेनियस होता है सर। और ये 90 डिग्री जिस पे गिरा होता है कौन, ये बेस होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी का सर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी का फॉर्मूला को इस्तेमाल करके ये पूरा चैप्टर डील करेंगे, देखिएगा। ठीक है, कुछ भी हार्ड और वैसा नहीं लगने देंगे, आप वो चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। इतना बस जान लीजिए हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका एंगल दिया गया है। ठीक है, अब इस एंगल को देखिए, ये एंगल कहाँ पे गिरा हुआ है सर, इसमें गिरा हुआ है, तो ये आपके लिए गया बेस। ये किस सामने वाला क्या, हर हमेशा किसी भी ट्रायंगल जो एंगल दिया और उसके सामने वाला एंगल क्या होता है सर, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री सामने, तो यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या आ गया सर, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यही अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और हम अगर एंगल यहाँ दे दें, ठीक है, एंगल हम यहाँ देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये ना, अब इसके ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो नहीं बदलेगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा एच, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, देखिएगा वही यहाँ बताया गया। देखिए अब अगर ऊपर वाला मान लिया गया तो सीधा मान लीजिए ना, जहाँ पे डाल दिया जाएगा हाइपोटेनियस, तो सबसे लंबा वाला सीधा पता चल जाएगा ये हाइपोटेनियस है। अब जिसके पर गिरा है, ये इसी पे गिरा है, अब तो ये क्या हो गया सर, बेस हो गया, और ये क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इतना ही जानना है इसमें, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको सब कुछ बताते जाऊंगा। ठीक है, देखिएगा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को पता है कि सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आता है प्लस सर अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। ये रहा फॉर्मूला, नहीं यहाँ नहीं, चलिए एग्जाम्पल के तहत एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले ना आप लोग ये जान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए ट्रायंगल है। ठीक है, एक चीज़ याद करवाते हैं, देखिएगा देखिएगा, बस इतना आसानी से याद करवा देंगे ना, देखिएगा पी पी एच, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, देखिएगा
ये जो है लिखवा रहे हैं ये कभी भूलिएगा नहीं। देखिए है क्या और कैसे याद करना है। देखिएगा इसको दो तरीका से याद रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, पहला तो सर ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हैं सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, साइन का वैल्यू। ठीक है, साइन का वैल्यू निकालना हो तो सर ये लगा दीजिएगा P/H। ठीक है, कॉस का निकालना हो तो सर ये लगा दीजिएगा सर B/H। ठीक है, और क्या सर tan निकालना हो तो सर ये लगा दीजिएगा सर P/B। और अगर कॉसेक निकालना हो उल्टा, ये साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर H/P आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H/P आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा कॉसेक निकालना हो तो उल्टा लिखिएगा सर H/P। ठीक है, सेक निकालना हो तो उल्टा लिखिएगा सर H/P। अगर कॉट निकालना हो तो सर उल्टा लिखिएगा सर B/P। तो मतलब कि एक वर्ड से हम लोग ने 6 फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, या फिर एक और आप लोग का है कौन सा सर, पंडित भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और आपको जो भी अच्छा लगता है वो याद रखिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, एल से होता है उन लोग का लम। ठीक है, के से होता है कर्ण, और ए से क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए ये होता है। ठीक है, मेन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा P फॉर तो पता ही होगा सर, बेस परपेंडिकुलर, और B फॉर बेस, और H फॉर हाइट सर। तो सर इसी को डिनोट किया गया है। अगर साइन बोलेंगे, साइन बोलेंगे, साइन निकालिए तो सर आपको लगाना है सर P/H। अब P कहाँ है सर, यहाँ देखिए, H का है ये, तो ये यहाँ का वैल्यू ले लेंगे, एक बार यहाँ का वैल्यू ले लेंगे। यही हो गया आपका साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है अगर, तो फिर ऐसे लेना है, कुछ नहीं बोलेगा तो आपका नॉर्मल होगा, आपका यहीं पे होगा। ठीक है, बट किसी केस में अगर यहाँ पे दे दिया गया आपका एंगल, तब क्या होगा, तब देखिएगा साइन थीटा अगर निकालिएगा, साइन थीटा अगर निकालेंगे तब क्या होगा, इसके लिए बेस ये वाला हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बेस हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मिटा ही देते पूरा। देखिएगा ये, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये A, ये B, ये C, और यहाँ दिया हुआ एंगल। ठीक है, अब साइन क्या सर, क्या होता है सर, P/H होता है। अब इसके लिए सर परपेंडिकुलर ये है और ये हाइट है, तो यहाँ आ जाएगा H/3। ठीक है, रुकिए यहाँ भी एक नंबर दे देंगे 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई लोग, यहाँ पे हो जाएगा सर 4, यहाँ जाएगा 4। यहाँ क्या था P/H, अगर यहाँ पे दिया रहेगा तो P क्या सर जाएगा सर, ये 2H तो सही रहेगा, मतलब 2/4 रहेगा, मतलब ये काट के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, तो इस तरह ये फॉर्म होता है। ठीक है, बस अभी ये याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, जो आपको अच्छा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप लोग जो इजी लगे आप लोग वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के बेस पे ये हम पूरा चैप्टर, ये एक्सरसाइज इस यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला से ये एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो जरूरत पड़ेगा ज़्यादा का फॉर्मूला, उसमें ज़्यादा बताएंगे, जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम बताएंगे। अभी देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल 2 में बताया गया, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, एंगल बी एंड क्यू, ये देखिए एंगल बी एंड एंगल क्यू, क्या बोला गया, एक्यूट एंगल बोला गया। आपको निकालना क्या सर, साइन बी निकालना है और साइन क्यू निकालना है। अब साइन बी का क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय P/H होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, अब देखिएगा
साइन बी यहाँ है सर, इसके लिए पी कौन होगा सर, ये होगा, इसका नाम क्या है सर, ए सी, देखिए लिखा गया। अब क्या होगा एच, ठीक है, एच क्या था सर, ए बी, देखिए ए बी लिख दिया गया। अब साइन क्यू में जाइए, यहाँ पे सर परपेंडिकुलर क्या होगा सर, पी आर, देखिए पी आर लिखा है, और एच क्या हो गया सर, पी क्यू, देखिए पी क्यू लिखा हुआ है। सिंपल, कितना सिंपल है, देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए फिर बैठा दीजिए, देन ठीक है, ये प्रूव किया गया है, ठीक है। ए सी बाई ए बी, पी आर बाई पी क्यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से आप लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिख सकते हैं, इसको क्या किया गया, के बराबर दर्शा दिया गया, दोनों बराबर है, तो एक काम करते हैं, एक तीसरा एक और ले आते हैं, के जो दोनों तीनों के बराबर है। अब क्या किया गया सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया गया, बी सी इक्वल टू ये करके लगा दिया गया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है, तो ए सी स्क्वायर को इधर ले आया गया, बी सी इधर भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया सर, क्यू आर का भी इसी तरह सिमिलरली कर दिया गया, और उसके बाद बी सी और क्यू आर का सर रेशियो में दिखाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। और सिमिलर लास्ट में प्रूफ कर दिया गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो सर प्रूफ है, देख लीजिएगा। आइए यहाँ देखिए, यहाँ आपका मेन काम का बात है, क्या बोला गया सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए सी बी। अब क्या बोला गया है कि सर ये जो है ना, ये जो थीटा दे दिया गया है, आपको ए बी दिया गया है, आपको सी बी दिया गया है, आपको ए सी निकालना पड़ेगा। पहली बात ये कि सर पहले आपको ए सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ काम कीजिएगा। तो आपको सिंपल सर पता है, हम लोग को क्या पता है सर, ये आपको पता, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या पता है सर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ना, देखिएगा। तो एच को अगर हटा देंगे तो रूट यहाँ चढ़ जाएगा, डायरेक्ट एच, मतलब एच निकालना तो क्या है, रूट सर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही किया गया, देखिए। इससे सर पहले ये निकाल लिया गया, ठीक है। और जब एक बार इस फॉर्मूला से ये निकाल लिए, क्या आया देखिए 20 मिनट, मान लिया यहाँ 20 हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, आ गया तो ठीक है। अब देखिएगा साइन थीटा क्या होता है सर, पी बाय एच, मतलब ये पी और ये एच 20/29, देखिए 20/29। फिर कॉस थीटा क्या होता है सर, बी बाय एच होता है, बी क्या सर 21, एच क्या सर 29, देखिएगा 21 29, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर, इन लोग का स्क्वायर कर देंगे, इन लोग का स्क्वायर कर देंगे, साइन क्वेश्चन लोग निकाल ही लिया ना, तो वही डाल दिए सर, और स्क्वायर करके प्लस कर दिए हैं, और आंसर आ गया हम लोग सामने। तो इसी तरह करना है, ठीक है, कुछ भी हार्ड और टफ नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है। हर जगह वही है, एक दिया गया है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ओपी दे दिया गया है, देखिए दिया गया ओपी 7 दिया, और ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया गया, मतलब ये ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया गया है, एक आएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट नहीं दिया है, घुमा फिरा दिया है, ठीक है। देखिएगा, डिटरमाइन करना वैल्यू ऑफ क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ठीक है। क्या करना होगा देखिए सर, पहले सर फॉर्मूला लगवा देंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या, ठीक है, लगा दिए। अब ओ क्यू कहाँ गया, ओ क्यू देखिए, ओ क्यू क्या है सर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर है, ओ क्यू क्या कर दिया सर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। और ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पी क्यू सर पता है कि सर 24 है, कैसे पता 24 है, अच्छा सी इन फिगर 8.12, ठीक है। देखिए पी क्यू सर 24 है, कहाँ से लिख दिया 24, देखिएगा बुक तो बुक होता है सर जी, बहुत शॉर्ट जाएगा, ठीक है। तो इससे निकाला वो क्या, 7 का स्क्वायर कितना सर 49 होता है, ये इधर जाएगा 40 घट जाएगा तो 48 हो जाएगा, 2 से जब काट देंगे तो 24 लगेगा, उस हिसाब से लोग 24 लेके आया, ठीक है। और ध्यान देखिए सर, और क्या सर ओ क्यू इक्वल टू क्या होता है सर 1 प्लस पी क्यू था, तो मतलब 25 आ गया। इस कंडीशन से सर ये दोनों लोग निकाल लिए, ठीक है। आइए आपका मेन पॉइंट पे, अब आ गया सर आपका एक्सरसाइज, आपका प्यारा एकदम आ गया है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा घबराने की जरूरत एकदम नहीं है, हम बता दिए ना, एकदम सिंपल लगेगा, कुछ हार्ड नहीं लगेगा। देखिएगा क्या दिया गया सर, ए बी दे दिया गया सर, बी सी दिया गया है, मतलब कि कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए
इसमें एक दिया, दो दिया, मान लीजिए तीसरा नहीं दिया, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इस मेथड पे लगा देंगे और बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, फिगर तो हमने लिख लिया जितना क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, अब बनाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा ये। ठीक है, क्या होता है सर जी? तो सर ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर? ए बी का स्क्वायर होता है और प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ए सी स्क्वायर पता है क्या सर जी? सर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं सर। ए बी स्क्वायर तो पता होगा, हाँ सर जी, 24। ठीक है, और सर बी सी स्क्वायर पता है? हाँ सर जी पता है, 7 का स्क्वायर। अब देखिएगा, ए सी को ये देते हैं, हम स्क्वायर को इधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर को हम इधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, इधर भेज दिए, क्या हो जाएगा सर? यहाँ से 24 का स्क्वायर पहले करना होगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 576 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 49 हो जाएगा। इतना कंफर्म है? ठीक है, अब देखिएगा, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा सर? 625 आ जाएगा। 625 आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब 625 का जब रूट निकालिएगा कितना आ जाएगा सर? 25 आ जाएगा। मतलब हमें निकल गया 25 भी, जो निकल गया बैठा देंगे। इसी क्या निकल गया सर? 25 निकल गया। अब मतलब कि मेरे पास हथियार है, अब ये जो बोलेगा हम लोग उस शेप में काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, यहीं बना देंगे। देखिए पहला बोला गया था ये साइन ए निकालने बोला गया था। साइन ए तरफ से देखेंगे तो ए देखेगा, यहाँ से देखना है, इधर से। इधर के लिए क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर पी, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपको याद है ना ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये हो गया सर साइन का, ये हो गया सर कॉस का, और ये हो गया आपका टेन का। उल्टा जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक का, और ये वाला हो जाएगा सेक का, और ये हो जाएगा सर कॉट का। दिख रहा है? देखिए दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका कॉट का। ठीक है, तो ये क्या है सर? पी है। समझ में आ रहा है? देखिए अच्छा से लिख देते हैं, ये फॉर्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर तक। ठीक है, ये क्या था सर? अलग कलर से लिख देते हैं, देखिएगा क्या था सर? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। मेरे साथ बोलते रहिएगा, आपको भी याद करवा देंगे। ये सर साइन के लिए, ठीक है, ये है आपका कॉस के लिए, और ये है सर जी टेन के लिए। उल्टा कीजिएगा तो यहाँ सर कॉसिक आ जाएगा, सर यहाँ सेक आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा सर? कॉट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर तो हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए सर, साइन ए का क्या सर? देखिए पी बाई एच होता है। अब इसके लिए पी क्या है सर? 7 है, और एच क्या है सर? 25 है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिएगा क्या है सर? कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। अब देखिए कॉस ए बोला गया है, कॉस क्या होता है सर? बी बाई एच। ठीक है, लेकिन ए की तरफ से देखना है, इसके लिए बेस क्या है? इसके लिए बेस तो सर जिसके लटक रही है बी। ठीक है, तो बी कितना है सर? 24 है। और एच कितना जाएगा सर? एच तो सेम ही होगा सर, एच में चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का। ठीक है, अब यहीं बना देते हैं सेकंड का। ठीक है, देखिए इसको मिटा दें, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, देखिएगा 2 नंबर। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया अब सर? साइन सी निकालने बोला गया। साइन सी इक्वल टू कैसे निकलेगा सर? देखिएगा साइन सी,
अब यहाँ से देखना है तो इसके लिए सर ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपके लिए H। ये तो सर सिंपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, P/H, P हो जाएगा सर 24, H तो सर सेम ही रहेगा 25। और क्या निकालने बोला गया सर, cos C निकालने बोला गया है। क्या निकालने बोला गया है सर, cos C निकालने बोला गया है, ठीक है। cos C निकालने बोला गया है। अब cos के लिए क्या सर, B/H होता है, B कितना है सर 7 है, और H तो आपका क्या है सर 25 है। समझ में आ गया, ठीक है। कुछ था क्या, नहीं ना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को निकालना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप हमने ले लिया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अब बोल रहा है सर 8.13 फिगर, देखिए फिगर दिया गया है, यहाँ रह गया, ये रह गया फिगर, ठीक है। बोले सर 10p और माइनस cot r आप लोग निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में जितना बोला गया है फिर से लिख लिए, ठीक है, डाटा। अब गिवन में क्या देखेगा, पहले तो लिखते हैं सर इन ट्रायंगल, हम लोग इस ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR। फिर से एक डाटा नहीं दिया, वो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, अपना एकदम नन्ना मुन्ना प्यारा सा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाते हैं, देखिए क्या है सर। हम लोग तो अब याद हो गया क्या है सर, सर PR का स्क्वायर कर दीजिएगा आप, हाँ चलो, और PQ का स्क्वायर कीजिएगा, और सर फिर QR का स्क्वायर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए PR स्क्वायर दिया गया हम लोग को, कितना दिया गया सर 13 का स्क्वायर दिया गया, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिएगा सर 1 to 20 तक एक बार देख के रखिएगा स्क्वायर क्या होता है, और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को एक ट्रिपलेट भी एक दिन बताऊंगा, और वो ट्रिपलेट से आप लोग ना ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट फिर भी यहाँ तो ऐसे ही बोल सकते कि सर यहाँ क्या आ जाएगा सर 5 आने की संभावना है, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि सर ये 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 5, 12 13 ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट में आपको याद करवा दूंगा। बट अभी आप लोग को जानना जरूरी है कि सर कैसे निकाला जाता है, इसीलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्क्वायर याद कर लिए 1 to 20, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा। अब देखिए PQ का स्क्वायर भी दिया गया सर, ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर सर आप लोग को निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है सर 169 होता है, 12 का स्क्वायर सर 144 होता है, और QR का स्क्वायर तो हम लोग को निकालना है सर जी, ठीक है। एक काम क्यों नहीं करते हैं सर, इसको इधर ही भेज दीजिए, नंबर को एक साइड आराम से अकेला इधर क्या कर रहा है ये, हाँ भेज दे रहे हैं, देखिएगा QR स्क्वायर ये 169 हो गया, और ये -144 हो गया, ठीक है। और जब इन लोग को घटाएंगे तो क्या करते हैं हम सर, स्क्वायर को इधर भेजते हैं, पहला बात काम हम यही करेंगे सर, इधर भेज दें। तो क्या बन, ये दोनों घटाएंगे सर, कितना आ गया सर 25 आ गया सर। 25 तो सर पता है सबको सर, ये 5 का होता है, तो ये सर जी आपका निकल गया, ठीक है। ये आपका तो फाइंड हो गया, ठीक है। ये देखिए ये आपका फाइंड हो गया, QR कितना आ गया सर 25 आ गया। चलिए ये आ गया, अब 25 हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ आ गया मेरा 5, ये 5 सेंटीमीटर में आया होगा, ठीक है। अब क्या क्या बोला गया था, अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है सर, बोला गया 10p माइनस cot p निकालना है, cot r निकालना है, ठीक है। 10p माइनस cot r निकालना है, देखिएगा, देखिए यहाँ पे 10p माइनस cot r यहाँ बना देते हैं, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, यहाँ से, हाँ यहाँ से दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, कह रहा है सर 10p माइनस cot r निकालना है आपको, है ना, ये ना, देखिए 10p माइनस cot r निकालना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 10p मतलब p के अकॉर्डिंग देखिएगा, p का पहले 10 का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ रखिए 10, यहाँ से थर्ड में 10 आता है, 10 क्या है सर p/b होता है, क्या होता है p/b होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है, p के अकॉर्डिंग देखिएगा, p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सर ये होगा, इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर है, ये वाला, तो ये हो गया सर परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो यहाँ लिख दे सर क्यू आर पी बाई बी। बी क्या हो गया सर? बेस, पी क्यू, नाम ही लिख देते हैं पी क्यू, ये आ गया का पी क्यू। अब माइनस करने बोला सर कॉट आर से। आर सर यहाँ सिंपल पहला। अब कॉट, कॉट क्या होता है सर जी? कॉट देखिए आपका यहाँ उल्टा होता है, कॉट उल्टा है क्या सर? बी बाई बी, बी से ब्लड प्रेशर याद रखिए ना, कॉट क्या सर? बीपी होता है, बीपी हाई होता है सर, ठीक है हमेशा, तो बीपी। तो कॉट आर, बी क्या हो गया सर? सर क्यू आर हो गया, और पी क्या हो गया सर? पी क्यू हो गया। दिख रहा है? अब आपको नहीं लग रहा है सर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? आएगा तो सर कट के घट के जीरो, ठीक है। तो डाटा भी बैठा ही देते हैं, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी दिखा देते हैं। क्यू आर कितना सर? 5 सेंटीमीटर है। और पी क्यू कितना है? पी क्यू आपका 12 है, ठीक है। और क्यू आर कितना है सर? ये भी 5 है, ठीक है। और पी क्यू कितना है सर? 12 है। यहाँ तो सर माइनस है, कट जाएगा सर जी, जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ले लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट। फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अबर कह रहा है सर इफ साइन इक्वल टू 3/4 देन फाइंड, ठीक, कैलकुलेट करने वो लगेगा कॉस ए और टेन ए। चलिए देखते हैं। तो देखिए जितना क्वेश्चन में दिया गया था उतना हमने लिख लिया फिर से। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गिवन हम लोग क्या दिया गया, जैसे साइन ए दिया गया, ऐसे लिख दिए ना, क्या दिया गया सर? साइन ए दिया गया हम लोग को, साइन ए दिया गया सर 3/4। अच्छा 3/4 से आप लोग एक चीज़ पता चल गया सर, साइन ए होता क्या है? साइन क्या होता है सर? साइन का फॉर्मूला देखिए ना, यहाँ लिख दिए हैं हमने। ये वाला क्या है सर? पहला वाला P/H, ठीक है। मतलब ये 3 जो है वो सर P है, ये 4 जो है वो सर H है, ठीक है। तो साइन ए सर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। साइन ए सर P क्या हो गया सर? ये H क्या हो गया सर? ये क्या आ गया सर? 4। मतलब कि हम लोग को ये नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये फाइंड कर लीजिए, जो नहीं पता पहले वो निकाल लीजिए, उसके बाद सर हम लोग हथियार रहेगा, उसके बाद ही ना काम होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इतना बार पाइथागोरस थ्योरम करेंगे ना अपना नाम भूल जाओगे, बट ये नहीं भूलोगे। अब क्या होता है सर? होता है सर AC² होता है प्लस BC² होता है और प्लस AB² होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा सर, AC² तो सर पता है हम लोग को, तो 4 का स्क्वायर बैठाइए ना, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है। और क्या सर? BC², BC कितना था? 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर सर। और क्या सर? AB का स्क्वायर। अब AB तो पता नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सर इसको सर हम इधर भेज सकते हैं, पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर जी? 16 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9 होता है। और प्लस AB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर? 9 को उधर भेज देंगे तो कुछ, पहले तो AB है ना, पहले तो स्क्वायर को ही उधर भेज देंगे, लंबा नहीं खींचना ज़्यादा इतना में, ठीक है। छोटा सा बना देंगे, देखिएगा ये गया आपका रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर को सर उधर भेजें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सर 16 को उधर भेजेंगे तो सर क्या सर माइनस में हो जाएगा, तो 16 की 9 को भेज रहे हैं ना, तो 16, सॉरी देखिएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 माइनस 9 कितना होगा सर जी? AB इक्वल टू सर √7 ही तो होगा, ठीक है। अब मतलब क्या आ गया हम लोग से सर? √7 आ गया। अब यहाँ पे आप ये मिटा ही दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सर जी, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या निकल गया हम लोग का सर? ये √7 निकल के आ गया। चलो ठीक है, अब मतलब हम लोग का लगभग सारा डाटा निकल गया। अब cos A निकालने बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दिख रहा है, देखिए cos A क्या होता है? यहाँ आ जाइए, cos आना नहीं, यहाँ आ जाइए सर, B/H सेकेंड वाला सर, B/H, B सर, B क्या है सर? बेस क्या है सर? सर BA है सर। और H क्या है सर जी? H तो सर AC है,
तो बैठा दीजिए, बी ए क्या हो गया सर, √7 हो गया, और ए सी क्या हो गया सर, 4 हो गया। अब क्या निकालना है सर, टेन ए निकालना है अपन लोग को, टेन ए निकालना है। टेन ए का फॉर्मूला लास्ट वाला में आ जाइए सर, पी बाई बी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है सर, सर बी सी है, और बेस क्या है सर, बी ए है। तो क्या आ जाएगा सर, 3√7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है सर कि नीचे हम लोग √7 नहीं रहने देते, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो ऊपर भी √7 से, नीचे भी √7 से, तो क्या आ जाएगा सर, 3√7/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आपका आंसर, ये दोनों जो निकालने बोला गया था। ठीक है, दिख रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिएगा। ठीक है, एक दो रुकिए, चलिए देखते हैं सर क्या है सर फोर्थ नंबर पे। थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ में देखते हैं। अब सर सेम है सर, क्या बोला गया सर, गिवन दिया सर 15 cot A बराबर सर 8। ये कैसे हो सर, कुछ नहीं, आप लोगों को तरीका देखने का अलग है। दे दिया गया है बस थोड़ा सा घुमा के। अब ये इधर आ जाएगा सर जी, यहाँ डिवाइड आ जाएगा, कॉस इक्वल कितना आ गया सर, 8/15 आ गया। अब निकालिए सर साइन ए और कॉस सेक ए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन 4 में बोला गया है, क्या सर दे दिया गया सर 15 cot A बराबर 8 दिया गया। तो सर हम लोग 15 को सर इधर भेज देते हैं। किधर भेज दे रहे हैं सर, इधर भेज दे रहे हैं। देखिएगा, 15 को सर हमने इधर भेज दिया, तो क्या हो गया सर, 8/15 हो गया। ठीक है, देखिएगा अब इससे क्या फ़ायदा हो गया सर, हम लोग को पता होता सर कॉट क्या होता है। कॉट अभी याद नहीं है आप लोगों को, तो यहाँ आ जाइए नीचे। क्या होता सर, B/P। मतलब ये क्या हो गया सर, आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने लिख भी दिया यहाँ पे, और बेस के अपने जगह पे सबको लिख दिया। ठीक है, और क्या, अब हम लोग क्या नहीं पता है सर, एच नहीं पता है। ठीक, आ जाइए निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, फिर से वही होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, यहाँ हम ढक जाएंगे ना, देखिए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, सर AC²। अब डायरेक्ट लिखें सर, इतना बार बार लिखने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा सर AC = √अंडर। जब हाइपोटेनियस निकालना हो ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, √अंडर। क्या होता है सर जी, सर AB का स्क्वायर होता है और प्लस BC का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर से यहाँ √अंडर। अब देखिए क्या AB कितना है सर, AB है आपका सर 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा सर, 64 होगा। अब सर BC² BC कितना सर, 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है सर, 225 होता है सर जी, 225 हो गया। यहाँ AC आ गया, अब फिर अगेन AC। ठीक है, अब √अंडर फिर से जोड़ लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा सर, 269 आ जाएगा। डेट मीन्स कि AC तो आपका निकल के आ गया। ये किसका स्क्वायर है सर जी, सर 17 का स्क्वायर है। तो ये आपका AC निकल के आ गया। आप बैठा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, और यहाँ हम दिखा दे रहे हैं कि ये सर 17 है। ठीक है, अब इतना मेरा निकल गया, मतलब सब चीज़ निकल गया। अब बैठाइए साइन ए। ठीक है, आ जाइए अब साइन ए के पास। तो बोलिए भैया जी आपका क्या प्रॉब्लम था, तो बोलेंगे ये कि सर साइन ए बराबर होता तो सर P/H होता है। तो P/H है क्या सर, सर P है सर आपका BC, H है आपका AC। आ जाइए जी, और सेक ए आप कहाँ हैं भैया, बोले सर हमें सेक AC, सेक और ए से देखना है आपको। तो सेक का सर फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आ जाइए। सेक का एच क्या होता है सर, H/B होता है। अब H/B होता है, तो H कितना है सर, H क्या है सर AC, और B है सर, B क्या है सर BA है। अब वैल्यू बैठाइए, सर BC कितना है सर, सर BC सर 15 है, और AC कितना है सर 17 है। फिर बोलेगा अब यहाँ आ जाओ भैया मेरे पास, AC क्या है सर, AC 17 है, और BA कितना है सर, BA 8 है सर। तो ठीक है, तो ये आपका निकल गया जो आपको निकालने बोला गया था। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है।
कितना सिंपल और इजी बन रहा है, कुछ हार्ड लग रहा होगा, कुछ हार्ड नहीं लग रहा होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर, ये सब सेम है, ठीक है। फिफ्थ नंबर आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।